हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज अपन एवरेज पार्ट फोर्थ के बारे में डिस्कस करेंगे। जो पटवार एग्जाम है उसके लिए पर्पज से अपन स्टार्ट कर रहे हैं। वहां अपन ने 3 वीडियो जो पिछले जारी किए गए, वहां अपन एवरेज के बारे में पढ़ रहे थे, जहां अपन ने धीरे धीरे क्रमवार रूप से जाना कि एवरेज क्या था। पहले प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, फिर सम विषम, इन संख्याओं से चलते हुए क्रमगत संख्या पे आ गए थे। फिर अपन सम विषम के अलग अलग क्वेश्चन लिए थे कि लगातार इतनी का ये है तो इसमें सबसे बड़ी क्या होगी, सबसे छोटी क्या होगी। तो लास्ट क्लास थी, इसमें अपन ने छोटे थे क्वेश्चन कहाँ पर, 2 आइडेंटिटी आपको लर्न करने के लिए दी थी, कहा था कि ये लर्न करके आए। फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। जहां आइडेंटिटी क्या बताई थी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना बताया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और एक आइडेंटिटी आपको लर्न करने के लिए दी थी, ए प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। इतना दिया था, याद है? नहीं है जो तो इसको लर्न करें, क्योंकि जो आज क्लास में आज आए हैं वो क्लास के 3 वीडियो और देख लें। ठीक है, तो इससे आगे आज डिस्कस करेंगे। लेकिन एक बार अपन देखें जो बैक क्वेश्चन थे कहां तक पहुंच गए थे। अपन ने कहा था एक क्रिकेट खिलाड़ी है, उसके 3 पारियों के रन क्रम से इतने हैं, तो चौथी पारी में कितने बनाए, किसका एवरेज इतने रन प्रति मैच हो जाए। या 4 पारियों के रन बता दिए, 5वीं में इतने कितने रन बनाए कि उसका एवरेज इतना हो जाए प्रति मैच। यहां तक थी। फिर बात की अपने गेंदबाज की एक गेंदबाज है जो उसके गेंद फेंकने का एवरेज है वो 24.85 रन प्रति विकेट है। अंतिम मैच या अगले मैच में वह 52 रन देकर 5 विकेट लेता है, तो जिससे उसका औसत 0.85 कम हो जाता है। तो बताइए उसने कुल कितने विकेट लिए हैं। यहां तक बात कर ली थी। फिर ये 2 आइडेंटिटी आपको लर्न करने के लिए दी थी। ठीक है, तो इससे आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा एक बार उसी क्रिकेट खिलाड़ी पे वापस चलते हैं और थोड़ा सा एक बार समझते हैं। जैसे आपको कह दे कि एक क्रिकेट खिलाड़ी है, एक क्रिकेट खिलाड़ी एक क्रिकेट खिलाड़ी के 17 पारियों का कुछ औसत था, कुछ औसत था कुछ औसत था 18वीं पारी में 18वीं पारी में वह 95 रन बनाता है, 95 रन बनाता है, जिससे जिससे उसका औसत जिसे उसका औसत 2 रन बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। तो 17वीं एवं 18वीं 17वीं एवं 18वीं पारी का औसत कितना था। देखिए ये क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, और बहुत इजी है, ज्यादा हार्ड नहीं है। एक बार अपन बेसिक देखेंगे, उसके बाद में अपन टिक देखेंगे, और टिक से तो सेकंडों में आंसर आ जाएंगे। पहले समझें, सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ना जरूरी है। जब तक आपके क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा आप किसी भी बात का जवाब यहाँ नहीं दे पाएंगे। देखिए क्या कहा जा रहा है, एक क्रिकेट खिलाड़ी की 17 पारियों का कुछ औसत था, यानी जो वो क्रिकेट खेल रहा था अपनी 17 पारियों में किसी औसत से उसने रन बनाए। ठीक है, 18वीं यानी 17वीं बार में नेक्स्ट जो पारी खेली उसमें वह 95 रन बनाता है। कितने रन बनाता है? 95 रन बनाता है, जिससे उसका औसत जो है यानी 17 पारियों का जो औसत था वो कितना बढ़ जाता है, 2 रन बढ़ जाता है। तो 17वीं एवं 18वीं पारी का औसत कितना था? अगर अपने पास स्टूडेंट 17वीं पारी का आ गया है तो आपको मात्र उसमें 2 जोड़ने हैं, 18वीं का आ जाएगा। ठीक है, एक बार अपन क्वेश्चन करते हैं बेसिक नियम से। तो बेसिक ये है कि आप मान लो, माना 17वीं पारी तक खिलाड़ी का औसत
x है। कितना है औसत? x है। सही है। तो 17वीं पारी तक रन, 17वीं पारी तक रन कितने हो जाएंगे स्टूडेंट? 17x हो जाएंगे। सही है। फिर औसत कितना बढ़ गया है? 2 बढ़ गया है। तो नया औसत कितना हो जाएगा? नया औसत x प्लस 2। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है? 2 रन बढ़ गया है, तो x था तो अब कितना हो जाएगा? x प्लस 2 जाएगा। ठीक है। तो 18वीं पारी तक रन, 18वीं पारी तक रन कितने हो जाएंगे? औसत को किससे गुणा कर दें? पारी से, यानी 18 गुना x प्लस 2। और इसको सोल्व करेंगे तो ये तो हो गया 18x और ये हो गया 36। ये कौन सी पारी तक का आ गया अपने पास? 18वीं तक। यानी 17वीं पारी में, तो 17वीं पारी तक रन कितने हैं? 17x है। 18वीं पारी में कितने रन हो गए हैं? 18x प्लस 36। समझ लें एक बार दोबारा। माना 17वीं पारी तक खिलाड़ी का औसत कितना है? x है। कितना है? x। यहाँ x हो गया है, तो 17वीं पारी में रन कितने हो गए? औसत गुणा पारी, तो कितना हो गया? 17x। फिर नया औसत कितना बढ़ गया है? 18वीं पारी में 2 रन बढ़ गया है, तो x में 2 जोड़ दो। सही है। फिर 18वीं पारी तक औसत कितना हो गया? औसत 18वीं पारी तक, यहाँ रन देख ले, 18वीं पारी तक रन कितने हो जाएंगे? 18 गुणा x प्लस 2, तो 18x प्लस 36। यहाँ तक हो गया अपना। आगे समझें प्रश्नानुसार क्या करें? रन दे रखे हैं 18वीं पारी के, तो 18वीं पारी में रन कितने हैं? अब 18 पारी तक जो औसत है, औसत रन है, उसमें 17 पारी तक का औसत रन घटा दीजिए आप, तो हो जाएगा 18x प्लस 36 में कितने घटा दिया अपन? 17x। तो कितने रन आ जाएंगे अपने? 95। सही है। तो यहाँ इसको अगर अपन ओपन कर दें इस ब्रैकेट को, तो ये 18x प्लस 36, यहाँ देखते हैं माइनस 17x, और ये कितना है? 95। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 18x में 17x गए तो x, और ये 36 किधर चला जाएगा? इधर, यानी 95 में माइनस कितना हो जाएगा? 36। क्लियर बात यहाँ तक? तो यहाँ कितना बच जाएगा स्टूडेंट्स? x, और यहाँ इसको बैठाएंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा 9 और यहाँ हो जाएगा 5, यानी 18वीं पारी तक उसका औसत कितना है? x माना था ना, तो x का मान कितना आ गया है? 59। तो अपन कह सकते हैं कि 18वीं तक कितना हो जाएगा? 18वीं पारी तक हो जाएगा अपने पास। यहाँ पर 2 और जोड़ दो, इसमें कितने जोड़ देंगे? 2। तो 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 59 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 61 हो जाएगा। जबकि जो आपका 17वीं पारी आ रही है, उसमें तो कितना आया है? 17वीं पारी में पूरा कितना है? 59। एक्स ही क्या माना अपने? 17वीं पारी तक औसत माना है, जबकि 18वीं पारी में 2 और बढ़ गया है, तो अपन कह सकते हैं इसमें 2 और जोड़ दो। लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा समय क्या लग रहा है? ज्यादा लग रहा है। इससे बचने के लिए अपन एक ट्रिक को हम में ले सकते हैं, जिसमें आपके आंसर सेकंड्स में आ जाएंगे। समझ रहे हैं? तो एक बार देखिए आप, इसको ट्रिक से लेते हैं। पहले क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ लेना है। 17वीं पारी तक औसत कुछ था, 18वीं पारी में 95 रन बनाता है, जिससे औसत कितना बढ़ जाता है? 2 रन। ठीक है। तो 17वीं और 18वीं पारी में औसत क्या है? ये तो बेसिक मेथड था। थोड़ा सा आप और एक्स्ट्रा चलते हैं इस क्वेश्चन को और समझने की कोशिश करते हैं। क्या कहा? एक क्रिकेट खिलाड़ी है, ये क्रिकेट खिलाड़ी हो गया, और यहाँ इसने 17 पारी तो कुछ रन थे, 17 पारी के लिए। कितनी पारी के लिए? 17 पारी। लेकिन 18वीं जो पारी खेली, 18वीं पारी खेलते ही आपका इसका 2 रन बढ़ गया औसत। कितना बढ़ गया है? 2 रन बढ़ गया। 2 रन बढ़ गया। तो 2 रन बढ़ा कब? यहाँ पर 2 रन बढ़े तब जब इसने 18वीं पारी में कितने रन बना दिए हैं? 95, यानी शतक से 5 रन चूक गया। सही है। 17वीं पारी तक औसत कुछ था, 18वीं पारी में 95 रन बनाए, जिससे औसत रन कितना बढ़ गया? 2 रन बढ़ गया। सही है। तो यहाँ पर क्या करना है? सीधा आप सॉल्यूशन देखिए, एक लाइन में ही आंसर आएगा। ये है 18वीं पारी। 18वीं पारी में इसके रन कितने आए? 95। 18वीं पारी में रन कितने बनाए इसने? 95 बनाए। तो आप ये देखिए औसत कितना बढ़ा? 2। एक पारी में 2 बढ़ा, तो 18 में कितना बढ़ेगा? 36, क्योंकि 18 दूनी कितना हो गया? 36। ये माइनस कर दिया, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 59। तो ये 59 जो है ये 17वीं पारी का है। 17वीं पारी तक कितना हो गया है? 59। तो 18वीं पारी में कितना हो जाएगा? 2 बढ़ाया ना, तो 59 में 2 बढ़ा दीजिए। 59 प्लस 2 कितने हो जाएंगे? 61। ये लीजिए, इसका 18वीं का आ गया। कितनी? एक लाइन में आंसर है। सीधी एक पारी में 2 बढ़े तो 18 में कितने बढ़ गया? 18 दूनी 36। 36 को अगर आप 95 में घटा देंगे तो आपकी कौन सी पारी का औसत आ जाएगा? 17वीं का। और अगर नेक्स्ट पारी का निकालना है तो वो 2 रन और जोड़ दीजिए, 59 हो जाएगा। ये आपने क्या है? आंसर है। विद इन सेकंड्स में आंसर आएगा। जैसे
एक और अपन सोल्व करें। जैसे आपको कह दिया जाए, यहां पर कह दिया एक क्रिकेट खिलाड़ी है, एक क्रिकेट खिलाड़ी है, इसकी 15 पारियों का कुछ औसत था। कौन सी? 15 पारियों का कुछ औसत था, ठीक है। और 16वीं पारी में, 16वीं पारी में ये जो है ये 100 रन बनाता है। कितने रन बनाता है? 100 रन, यानी एक शतक मार देता है, सही है। जिससे इसका औसत जो है, जिससे इसका औसत जो है वो 3 रन बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है? 3 रन बढ़ जाता है। तो आपको 15वीं और 16वीं पारी तक का औसत निकालना है, ठीक है। तो देखिए प्रश्न दोबारा समझ लीजिए। 15वीं पारी तक कुछ औसत था, 16वीं खेली जिसमें शतक लगाया, शतक लगाने से इसका औसत कितना बढ़ गया? 3 रन बढ़ गया। तो आपको निकालना है 16वीं और 15वीं पारी का औसत, ठीक है। तो आप ये देखिए पहले कि इसने 16वीं जो पारी खेली है, 16वीं पारी, 16वीं पारी में रन कितने बनाए हैं? 100, जिससे औसत कितना बढ़ा? 3 रन। तो एक मैच में 3 रन बढ़ा, तो 16 में कितना बढ़ गया है? 48। कितना बढ़ गया? 48। यहां इसको माइनस करोगे तो कितने हो गए? 52। तो ये जो 52 है ये कौन सी पारी तक आ गया है? 15वीं पारी तक। 15वीं पारी तक कितना आ गया है? 52। तो अब आपको 16वीं पारी निकालनी है। कौन सी निकालनी है? 16वीं पारी। तो बहुत इजी है, क्या कर दो? 52 में कितना जोड़ दो आप? 3। कितना हो जाएगा? 55। यही अपना क्या है? आंसर है इसका। चलिए बात, अगर ये बढ़ा है, अगर ये घट जाए तो यह घटा देते, बस। समझ रहे? तो ये अपने क्वेश्चन का क्या है? पैटर्न है। ओके, तो थोड़ा सा आगे चलते हैं और पैटर्न को बदल देते हैं। बदलने पे ये है कि आपको जो आइडेंटिटी थी उनका यूज करना है। आइडेंटिटी थी आपको, तो वो आइडेंटिटी क्या बताई थी? एक तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या बताया है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। इस बेसिस पे थे। इस बेसिस पे अपने को क्वेश्चन बनेंगे। वो क्वेश्चन क्या है समझे। पहले एक बार अपन इसको समझते हैं कि इनके स्क्वायर कैसे होंगे, ठीक है। जैसे आपको कह दें, एक क्वेश्चन कह दिया जाए, यदि x प्लस 1/x का मान a है, याद रखना x प्लस 1/x का मान a है, यानी संख्या और संख्या का व्युत्क्रम रूप, संख्या संख्या का व्युत्क्रम, यानी अगर संख्या का अपन व्युत्क्रम रूप का मतलब होता है हर को अंश बना दो और अंश को हर, तो क्या हो जाता है? व्युत्क्रम रूप। यहाँ यही कहा है, संख्या और संख्या क्या है? व्युत्क्रम। और यहाँ कितना दे दिया है? a। तो आपको कहा जाए तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, यानी संख्या प्लस 1 संख्या है, यानी उसका व्युत्क्रम रूप है। यहाँ क्या दे दिया? उसी संख्या का स्क्वायर और उसी व्युत्क्रम का स्क्वायर कितना होगा? तो याद रखना सीधा होता है a स्क्वायर माइनस 2। कितना होता है? a स्क्वायर माइनस 2। कैसे होता है इसको समझिए पहले और फिर क्वेश्चन करेंगे। जैसे आपको एक क्वेश्चन कह दिया, यदि x प्लस 1/x का मान 4 है, कितना है? 4 है। और आपसे पूछ ले तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान कितना होगा? तो ये एक का मान कितना है? 4 है। 4 का मतलब है इसका आप स्क्वायर करो, कर दिया स्क्वायर, और कितना कटा? 2। तो ये हो गया 16, 16 में 2 गए 14। यही अपना आंसर है। समझ रहे? आप चाहें तो इसको बेसिक तरीके से भी रिवील कर सकते हैं, लेकिन समय आपका ज्यादा लगेगा, बस और कुछ नहीं है। देखिए आपको कहा यदि x प्लस 1/x का मान कितना है? a है, सही है। और आपको स्क्वायर में पूछ रहा है वैल्यू, तो स्क्वायर तो तब होगा जब दोनों साइड को स्क्वायर करेंगे, सही है। तो यहाँ अपन दोनों पक्षों का कर देते हैं स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड, यानी दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, यहाँ वर्ग करेंगे तो कैसे होगा? x प्लस 1/x का वर्ग, और यहाँ कितना जाएगा? एक का मान कितना दे रखा है आपको? एक का मान यहाँ बता दिया है कितना है? 4 है। तो यहाँ 4 है तो हम क्या कर देंगे? 4 का वर्ग। क्लियर बात यहाँ तक? यहाँ तो 16 हो जाएगा, लेकिन यहाँ एक आइडेंटिटी काम करेगी, और वो आइडेंटिटी कौन सी है? a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, इतनी होती है। अब यहाँ पे समझने की आवश्यकता है, एक को तो प्रेजेंट कौन कर रहा है? x, और b को प्रेजेंट कौन कर रहा है? 1/x। तो यहाँ इसको लिखने का तरीका क्या हुआ? x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2ab, यानी x इंटू 1/x, और ये कितना हो गया? 16। यहां से ये कट गया, सही है। तो यहाँ कितना बन गया है? x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, कितना हो गया है? ये इधर अगर आप चाहें तो ये 16 और ये कितना है? 2, तो इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? माइनस। तो यहाँ कितना आ गया है?
एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू हो गई है कितनी 14। देख लीजिए मैच हो रही है, यहां से यही तो निकाला है, लेकिन इतना बड़ा क्यों सोल्व करना है अपने को, सीधा ही करें, जो संख्या सामने है स्क्वायर करके आपको कितना लेस कर देना है, 2 लेस कर देना है, तो इसके वर्गों का योग आ जाएगा। सही है। जैसे मान लो आपको कह दिया जाए यदि x प्लस 1/x का मान है 5 और आपको पूछ ले x² प्लस 1/x² का मान कितना होगा, तो कितना 5 का वर्ग करके कितना घटा दो 2, 5 का वर्ग कितना होता है 25, 25 में 2 गए 23, ये लीजिए यही अपना आंसर है। सही है। अगर मान लो आपको कह दे यदि x प्लस 1/x का मान 10 है, कितना है 10, और आपसे पूछे तो x² प्लस 1/x² का मान कितना होगा, 10 का स्क्वायर करके 2 घटाना है, 10 का स्क्वायर 100, 100 में 2 गए कितने आ जाएंगे 18। ये लीजिए ये अपना क्या है आंसर है। अब इसी बेसिस पे क्वेश्चन होंगे, इसी बेसिस पे क्या होंगे क्वेश्चन। अब क्वेश्चन बस थोड़ा सा अपने को समझने की आवश्यकता और कुछ नहीं है। कई बार अंडर रूट में भी हो सकता है, उसमें डरने की बात नहीं है। देखिए अगर अंडर रूट में होता तो और भी ज्यादा इजी आंसर है। आपको कह दिए यदि x प्लस 1/x का मान कितना है √2 है, कितना है √2, ठीक है। और आपको पूछ ले तो x² प्लस 1/x का मान कितना होगा, √2 का स्क्वायर माइनस 2, तो कितना हो जाएगा ये 2 माइनस 2 कितना हो गया 0, तो ऐसे भी हो जाता है। सही है। अब अपन इस क्वेश्चन को कन्वर्ट कर देंगे किसमें, एवरेज में। एवरेज में कैसे कन्वर्ट कर देंगे, देखिए आपको अगर एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए, क्वेश्चन कह दे यदि x प्लस 1/x का मान 4 है या 4 है, तो x² व इसको प्लस में कन्वर्ट कर देते हैं एक बार अपन, ऐसे नहीं लिख के सीधा हिंदी में लिखते हैं पूरा। यदि x व 1/x का योग 4 है, तो x व 1/x है, तो यहां क्या कर देंगे वर्ग का योग या योग का एवरेज कितना होगा। देखिए बहुत ज्यादा इजी है, ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। यहां देखिए का योग दिया, क्या दिया है, क्या योग। जैसे अपने को कह दिया एक बार, यहां इसको सॉल्यूशन पे लेके चले, x प्लस 1/x का योग है, सही है, तो इसका योग का मतलब कितना हो गया, ये 4 हो गया। सही है। अगर आपको पूछ रहा है इनके वर्गों का औसत क्या होगा, वर्गों का औसत तब आएगा स्टूडेंट जब अपने पास वर्गों का क्या है योग। तो अपन इसका वर्गों का योग बनाए तो ऐसे ही तो बनाएंगे, तो इसका मतलब क्या हो गया 4 का क्या कर दो वर्ग, कितना घटा दो 2, तो 4 का कितना हो गया 16, 16 में 2 गए 14। अब ये 14 तो क्या है इनका योग है, अगर अपने को एवरेज बनाना है तो 14 तो योग है, ये कितनी संख्या है 2 है, तो नीचे कितना रख देंगे 7। यही क्या है अपना आंसर है। लेकिन ये थोड़ा इजी है, यहां मैंने किसका प्रयोग कर दिया है योग का। तो थोड़ा सा और बदल सकते हैं इसको। अगर मान लीजिए आपको ये कह दिया जाए, क्वेश्चन में कह दिया यदि x व 1/x का माध्य 4 है, तो x² व 1/x² का माध्य कितना होगा, सही है। तो यहां देखिए कितना इजी है। आपको जब मैंने कहा था कभी प्रश्न में माध्य या औसत आ जाता है तो आंसर किससे आएंगे, योग से। एक बार जैसे इसने कहा वो बनाते हैं। अपने को ये कहा कि दो संख्याएं, कितनी संख्याएं, दो, एक तो है x और एक कितना है 1/x, तो इनका एवरेज कब बनेगा, जब इसमें 2 का भाग दे देंगे, तो एवरेज आएगा वो कितना है 4, वो कितना है 4। भाई एवरेज तभी तो बनेगा इन दोनों को जोड़ो, 2 का भाग दो, 2 संख्या तो 4 आ जाएगा। यानी यहां अपन देखें कि x² प्लस 1/x² का मान कितना हो गया, 4 दूनी 8 हो गया। सही है। अब आपको वर्गों का योग आ गया है, सही है। अब आपको सॉरी स्क्वायर लगा दिया, स्क्वायर नहीं आएगा अभी, ये क्या हो गया है इनका योग हो गया है, लेकिन आपको माध्य किसमें पूछा है,
स्क्वायर में, तो स्क्वायर का माध्य तो तब आएगा स्टूडेंट जब आपके पास स्क्वायर का क्या आ जाए, सम, इनके स्क्वायर के क्या है, सम। तो अभी बनाया था इनका सम, अगर मैं इनका स्क्वायर करके सम बनाऊं, यानी यहाँ स्क्वायर लगा दूं और यहाँ लगा दूं, तो मुझे क्या करना है, 8 का क्या करना है, वर्ग, और उसमें से कितने घटा दूंगा, 2। तो 8 का वर्ग कितना होता है, 64, 64 में से 2 गए, कितने हो जाएंगे, 62। ये 62 क्या है, इन दोनों का योग है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर है। तो इनका माध्य बनाने के लिए क्या करूं, योग में कितने का भाग दे दिया जाएगा, 2 का, क्योंकि 2 संख्या है, तो एवरेज हो गया है अपने पास कितना, 62 का आप आधा कर दो, कितना आ गया है, 31। ये क्या है अपना आंसर है। बाकी आप चाहें तो ट्रिक वाइज ऐसे भी कर सकते हैं कि आपको इस प्रश्न में कहा इनका माध्य है, तो आप इनका योग कर लो, इनका क्या कर लें, योग। तो योग बनाने के लिए यहाँ जो संख्या आएगी ना, उसका क्या होगा, दुगुना, यानी x प्लस 1/x का मान हो गया दुगुना, 4 का दुगुना कितना हो गया है, 8 हो गया, 8। अब आपको किस में कन्वर्ट करना है, स्क्वायर में। तो स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे अपन, इसका स्क्वायर कन्वर्ट करें तो a इनके दोनों का स्क्वायर, तो 8 का क्या कर दें, स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 64 में 2 गया, कितना आ जाएगा, 62, 62 का आपको ये क्या आ गया, इनका योग। अब केवल 62 का क्या करना है, हाफ, तो हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा, 31। यही क्या अपना आंसर है, समझ रहे। जैसे मान लीजिए आपको कह दिया जाता, यदि x व 1/x का माध्य 7 है या 2 है, जैसे 1 है, तो x स्क्वायर व 1/x स्क्वायर का माध्य कितना होगा, माध्य कितना होगा। तो देखिए स्टूडेंट बहुत ज्यादा इजी है, क्या करना है अपने को, इन दोनों को अगर योग बनाना है तो एवरेज को कितना कर दो, दुगुना, क्योंकि कितनी संख्या दे रखी है, 2। तो x आपके दे रखा है x, और उसमें कितना जोड़ दें अपन, 1/x प्लस 1/x, तो इसको क्या कर दो, दुगुना, 1 का दुगुना कितना हो गया, 2। अब इसको स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो क्या करें, 2 का स्क्वायर कितना, 4, 4 में 2 गया, 2। ये इनका क्या है, योग है, वर्ग होगा। अपने को क्या बनाना है, एवरेज। एवरेज बनाने के लिए कितना करेंगे, 2 में 2 का भाग देंगे, कितना जाएगा, 1। तो अपना आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ये नीचे क्लियर बात। अब यहाँ आपको जो भी कहे ना, आपको उसका दुगुना करना है, दुगुना करने के बाद में इसको योग में कन्वर्ट हो जाएगा, और योग में कन्वर्ट करने के बाद में क्या करेंगे, स्क्वायर के योग में कन्वर्ट करेंगे और उसका क्या कर देंगे, हाफ। तो यहाँ से अपना क्या बन जाएंगे, आंसर बन जाएंगे। जैसे अगर यहाँ अपने को कह दिया जाए था, मान लीजिए यहाँ 1 को बदलकर यहाँ लिख दिया जाए 5, कितना लिख दें, 5 लिख देते हैं यहाँ, जैसे यहाँ लिख दिया अपने 5। अब आंसर बनाना है, क्या करना है, दुगुना करना होगा। तो यहाँ दुगुना करेंगे तो कितना हो गया, x प्लस 1/x का मान कितना हो गया, 5 का दुगुना 10। अब आपको वर्गों में पूछ रहा है माध्य, तो वर्गों का क्या बनाएंगे, योग, यानी इसका वर्गों का योग बना दो एक बार, कितना हो जाएगा, यहाँ पर 100 का वर्ग करेंगे, 10 का वर्ग करेंगे तो कितना बन गया, 100। 100 में कितने घटाने हैं, 2, तो कितना आ गया, 98। लेकिन यहाँ ये तो क्या है, योग है, आपको माध्य बनाना है, माध्य इन दोनों का बनाना है, तो क्या करेंगे, 2 का डिवाइड। अगर 2 का डिवाइड कर देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, इनका आंसर। यहाँ पे कितना करना है, 2 का डिवाइड, तो कितना हो जाएगा, 49। यही क्या है, आंसर है। ऐसे बनता है, केवल या तो आप बेसिक मेथड से कर लीजिए या ट्रिक वाइज कर लीजिए। बेसिक से करेंगे तो आपको समय क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। कई बार इसको संकेतों में भी काम में ले लेते हैं, जैसे मान लो आपको कह दिया जाए, यदि x व 1/x का माध्य m है, तो x स्क्वायर एवं 1/x स्क्वायर का माध्य कितना होगा, माध्य कितना होगा, क्लियर है। तो देखिए अपन सॉल्यूशन इसका करते हैं, तो पहले योग से करेंगे। अगर इनका योग करना है x प्लस 1/x का, इसका दुगुना कर दो, कितना हो गया, 2m, सही है। अब क्या करना है, अपने को वर्गों का योग लाना है। वर्गों के योग के लिए अपन क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसका वर्ग करके 2 घटा देंगे, तो 4m स्क्वायर माइनस 2, ये हो गया। अब इसका क्या बनाना है, एवरेज। तो एवरेज बनाना है तो इसमें कितने का भाग दे देंगे अपन, 2 का। 2 का भाग अगर यहाँ लगाएंगे तो यहाँ तो कितनी बार चला गया, 2m बार, 2m स्क्वायर, यहाँ कितना हो जाएगा, 1, यहाँ कितना हो जाएगा अपने पास, 1। और ये क्या है, आंसर है। ये लीजिए, ये आपका आ गया आंसर। क्लियर बात, ऐसे क्वेश्चन होता है, क्लियर। तो अब थोड़ा सा आगे चलते हैं क्यूब की तरफ। देखिए क्यूब क्या है, पहले उसको समझिए। कि समझने की बात यह है कि आपको कभी कह दे, यदि
x प्लस 1/x का मान b है, तो याद रखना आप एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू होती है b इंटू बी स्क्वायर माइनस 3। कितनी होती है? b इंटू बी स्क्वायर माइनस 3 होती है। ये एक पैटर्न होता है क्यूब में। क्लियर बात? या आप इसको अंदर ले जा सकते हैं, ये बी क्यूब हो जाएगा। आप चाहें तो ये कितना हो जाएगा? बी क्यूब हो गया अंदर लेके तो, और ये कितना हो गया? 3b। अब ऐसे भी कर सकते हैं और आप चाहे ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको मान लो एक क्वेश्चन कह दिया, यदि एक क्वेश्चन कह दिया गया यदि x प्लस 1/x का मान, x प्लस 1/x का मान यहां पर आपको दे देता है कितने? 3, और आपसे पूछा तो x का क्यूब प्लस 1/x क्यूब कितना होगा? तो कितना रखेंगे अपन? 3 एंड b, यानी b इंटू बी स्क्वायर माइनस 3, तो ये तो हो गया 3, ये 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9, 9 में कितने का हटा देंगे? 3। ठीक है, ये 3 इंटू 6 कितना आ गया? 18। तो अपना आंसर कितना है? 18। आप चाहें तो इसको बेसिक मेथड से भी रिवील कर सकते हैं। कैसे? आपको दे रखा है x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी है? 3 है। आपको अब इसका क्या करना है? क्यूब लाना है। क्यूब लाने के लिए क्या करेंगे? सी बी एस, यानी क्या कर देंगे? क्यूबिंग बोथ साइड, क्यूबिंग ऑफ बोथ साइड्स। अब यहाँ क्यूबिंग करेंगे तो यहाँ क्यूब का मतलब हो गया x प्लस 1/x का क्या कर दें? क्यूब, और इधर कितने का कर दें? 3 का क्यूब कर देते हैं। क्लियर बात है? यहाँ पर अगर यहाँ क्यूब करेंगे तो यहाँ देखिए कितना हो जाएगा? x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। क्यों? क्योंकि ये का आइडेंटिटी काम कर रही है a प्लस बी का होल क्यूब। कितनी है? होल क्यूब कितना है? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। कितना ही है? लाइन में करवाया था आपको प्रीवियस वीडियो में। तो यहां देखिए कितना हो जाएगा? 3ab, यानी 3 इंटू एक्स इंटू 1/x, और क्या कर दें? यहाँ पर कितना आ जाएगा? प्लस 3ab, यहाँ तक हो गया 3ab, और a प्लस बी यानी x प्लस 1/x, और ऊपर इसके बराबर में कितना आ गया है? 27। क्लियर? यहाँ देखिए ये कट गया, सही है, यानी यहाँ कितना बचा? x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3, और यहाँ बच गया x प्लस 1/x, और यहाँ कितना हो गया है? 27। अब यहाँ देखिए ये हो गया है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, और यहाँ कितना है? 3 है, और इसकी जो वैल्यू है वो परसेंट में दी गई है, कितनी है? 3 है। यहाँ कितना जाएगा? 3, और इक्वल कितना हो गया? 27। क्लियर है? यहाँ पे हो गया ये x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, और ये कितना हो गया है? 3 इंटू 3 9, तो 27 में इधर जाके क्या हो जाएगा? ये लेस हो जाएगा। 27 में से अपने को कितना लेस करना है? 9, यानी 27 में अपने को 9 निकाल दिया, कितना आ गया? 18। तो 18 तो वैसे भी आ रहा है। अब इतनी लाइनें फिल करने के से बेहतर है कि आप 1 सेकंड में आंसर बनाएं। क्या? b इंटू बी स्क्वायर माइनस 3, सीधा आंसर आएगा। इसी से अपने का एवरेज बनेगा। जैसे आपको कह दिया जाए, यहां मान लो कह दिया कि यदि x प्लस 1/x का मान 4 है, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू कितनी होगी? 4 इंटू 4 का वर्ग कितना हो गया? 16 माइनस 4। सही है, तो आप यहाँ क्या कर देंगे? ये तो हो गया 4, और यहाँ कितना हो गया? 4 घटाएंगे 16 में तो कितना हो गया? 12, तो 12 चौक कितना हो गया? 48। ये अपना क्या आ गया? आंसर। क्लियर है बात? तो सीधा क्या करना है अपने को? ऐसे आंसर बनाने। आपको कह दे यदि x प्लस 1/x का मान कितना है? 5, और आपको कह दे तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब कितना होगा? तो ये तो 5, और 5 का वर्ग कितना हो गया? 25, 25 माइनस 3, सॉरी यहाँ 3 आएगा, 4 लिख दिया है, कितना आएगा? 3। तो यहाँ 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 3 घटाएंगे तो यहाँ 3 घटा दिया तो कितना हो गया? 13। तो 13 चौक कितने हो जाएंगे? यहाँ पर 52। कितने आ जाएंगे? 13 चौक 52। ये लीजिए 52। सही है, यहाँ है तो 25 में से 3 गए 22, 22 पंजे कितने हो जाएंगे? 110। ये लीजिए अपना आंसर। अब इससे क्या कन्वर्ट हो जाएगा? एवरेज। कैसे? देखिए आपको कह दिया, एक क्वेश्चन कह दे यदि x एवं 1/x, x एवं 1/x का माध्य
2 है, 2 है, तो एक्स क्यूब एवं 1/x³, 1/x³ का माध्य कितना होगा। अब समझिए अभी की तरह करेंगे, कितना है, तो आपको इनको ऐड करना है, सही है। तो सॉल्यूशन ये हो गया, अगर आप ऐड करेंगे यानी x प्लस 1/x, तो एवरेज है कितनी संख्या होगा, 2 का, तो 2 का दुगुना कर देंगे तो कितना हो गया, 4 हो गया। क्लियर है बात। एवरेज से क्या बना दिया, संख्या होगा योग। अब अपने को क्यूब का एवरेज बनाना है, तो डेफिनेट है पहले आपके पास इन क्यूब के ऐड आना चाहिए, सही है। ऐड आने का तरीका भी समझा अपन ने, तो यहां कर देंगे अपन कितना, x³ प्लस 1/x³, कितना आया था, अभी किया था कुछ देर पहले, कितना आया था, 52। ये तो इनका क्या है, ऐड है। तो आपको बनाना है एवरेज, एवरेज का मतलब हो गया 52 में कितने का भाग दे दो, 2 का, कितना आ जाएगा, 26। यही क्या है अपने पास आंसर है, ये लीजिए, हो गया क्वेश्चन। बहुत इजी है, इतना हार्ड नहीं है, समझ गए। ऐसे कर सकते हैं आप, संकेतों में भी कर सकते हैं। कैसे, अगर आपको कह देता, मान लो आया हुआ भी है आपके एग्जाम, एक ये क्वेश्चन है, इसको एम देके पूछा 2-3 बार एग्जाम में आ चुका है, फर्स्ट ग्रेड में भी महिला परीक्षक एग्जाम में भी आया था। क्या था वो क्वेश्चन, वो समझे कि आपको कह दिया गया कि यदि x एवं 1/x का माध्य m है, तो x³ एवं 1/x³ 1/x³ का माध्य कितना होगा। ये आपने फर्स्ट ग्रेड में भी आया हुआ है, महिला परीक्षा में भी आया हुआ है, और एक बार एलडीसी के एग्जाम में भी पूछा गया। इसके बेसिस पे ही है, बाकी आप वैसे बेसिक मेथड में जाएंगे थोड़ा लेंथी होगा, जैसे अभी सोल्व किया था कुछ टाइम पहले, ठीक है। तो ट्रिक वाइज करते हैं, ट्रिक में तो सेकंडों में आंसर है। कैसे, आप पहले इन दोनों संख्याओं का क्या बना लीजिए, सम, यानी x प्लस 1/x, क्या करेंगे, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 2m हो जाएगा, सही है ना। क्योंकि योग क्या होता है, औसत गुणा संख्या, तो यहाँ दुगुना होता है। अब यहाँ अपने को क्यूबिंग करनी है, अगर अपन यहाँ क्यूब करेंगे, यहाँ क्यूब कर देंगे, तो क्या करना है, b इंटू, यानी b तो हो गया b² यानी 4m² माइनस कितना कर दें, 3, यही है ना। ये इसका क्या हो गया है, सम हो गया, यानी b इंटू b² माइनस 3 हो गया है। अब आपको क्या बनाना है यहाँ पर स्टूडेंट्स, एवरेज, एवरेज बनाना है, तो इस सम का या इस ऐड का क्या कर दो आप, हाफ कर दो। जैसे 2m, यहाँ कितना है 4m² माइनस 3, क्या करना है, हाफ, तो हाफ करेंगे तो ये यहां से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, m इंटू 4m² माइनस 3। ये लीजिए, यही अपना क्या है, आंसर है, कि ये 2 तो कॉमन आया हुआ है, सही है। तो यहां से आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये 3-4 एग्जाम में राजस्थान में पूछा जा चुका है क्वेश्चन, ठीक है। यहां तक आगे समझ में, तो आइडेंटिटी लर्न करें और क्वेश्चन करें। ऐसे नहीं हो तो बेसिक मेथड आपको बता ही दिया है, दोनों साइड क्यूब कर दो, क्यूब करने के बाद में इनके a³ प्लस b³ आ जाता है, फिर उसका क्या करना है, आपको हाफ करना है, ओके। क्योंकि संख्याएं कितनी है, 2 है, ठीक है। इससे आगे चलते हैं, इससे आगे क्या क्वेश्चन है, ये पैटर्न बदल जाएगा, इनके अलावा पैटर्न आएगा, वो पैटर्न क्या है समझिए। ये अपने पैटर्न में क्या करेंगे, नेक्स्ट पैटर्न का तरीका ये है कि आपको एक ग्रुप है और उस ग्रुप का क्या बता देंगे, एवरेज बता देंगे। एवरेज बताने के बाद में ये होगा कि कोई व्यक्ति आता है उस ग्रुप में या उस समूह में आता है, तो एवरेज बढ़ भी सकता है और एवरेज घट भी सकता है, और उस आने वाले की या जाने वाले की एज पूछी जाती है, सही है, समझ रहे हैं। आपको 10 व्यक्ति कह देगा, 10 व्यक्तियों की औसत आयु कह देगा, एक व्यक्ति आया, आने से एज बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है, जाने से भी बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है, उस पर डिपेंडेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो उसको आगे बढ़ाते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कह दिया, एक क्वेश्चन कहते हैं कि 10 व्यक्तियों का एक समूह है, 10 व्यक्तियों की औसत आयु 26 वर्ष है। 10 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है, 26 वर्ष, ठीक है। एक व्यक्ति के आने से औसत आयु
औसत आयु 2 वर्ष, 2 वर्ष घट जाती है, घट जाती है। तो आने वाले व्यक्ति की आयु कितनी है? देखिए क्या है, 10 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है? 26 वर्ष है। एक व्यक्ति की आने से औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है, 2 वर्ष सॉरी घट जाती है। तो आने वाले व्यक्ति की आयु कितनी है? अब ये घट रही है, ये बढ़ेगी भी। ये व्यक्ति आ रहा है, ये जाएगा भी। सही है। तो इसे 4 प्रकार से क्वेश्चन होते हैं, उनको समझना है। अब यहां देखिए आप सॉल्यूशन देखिए, कितने व्यक्ति हैं? 10। 10 की औसत आयु कितनी है? 26 वर्ष। कितनी है स्टूडेंट्स? 26 वर्ष। तो यहां पर आपको औसत बता दिया गया है, तो औसत से आंसर, अभी पैटर्न बैक में जाएं तो अपन ने देखा कि योग से आंसर आता है, और योग क्या होता है? औसत गुणा संख्या। कितना होता है? औसत गुणा। यदि औसत को संख्या से गुणा कर दें तो योग आ जाता है। तो यहाँ कितना है? 10 का ये कितना हो गया? योग निकालना है तो इन दोनों को गुणा कर दो, कितना आ जाएगा यहाँ पर? 260। क्लियर बात? फिर ये कह रहा है एक व्यक्ति आया है। कितना व्यक्ति आया? एक व्यक्ति आया है, जिससे औसत आयु कितनी कम हो जाती है? 2 वर्ष घट जाती है। कितनी कम हो जाती है? 2 वर्ष घट जाती है। अब देखिए यहाँ पर एक व्यक्ति आया है, तो अब व्यक्ति कितने हो गए हैं? 11 हो गए। एक व्यक्ति आया तो व्यक्ति कितने हो गए? 11। ठीक है। अब यहाँ 1 पर 2 घटी, तो 11 पर कितनी घटेगी? 22। यानी तो कितनी घट जाएगी? 22 घट जाएगी। भाई 1 पर कितनी घट रही है? 2 घट रही है। तो व्यक्ति पहले तो कितने थे यहाँ? पहले कितने व्यक्ति थे? रखे देखिए यहाँ पहले कितने अपने पास? 10 है। अब एक व्यक्ति यहाँ आ रहा है, आने से ये व्यक्ति कितने हो गए? 11। जब 1 पर 2 घट रही है तो 11 पे कितनी घटेगी? 22। कितनी घट जाएगी? 22 हो जाएगी। या अपन ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ पर व्यक्ति कितने हो गए हैं? यहाँ पर व्यक्ति कितने हो गए हैं? 11 हो गए हैं। और 11 हो गए तो एवरेज कितना हो जाएगा अपने पास? 24। सही है। तो क्योंकि 2 घट रहा है ना, अगर यहाँ ऐड बनाएंगे तो कितना हो जाएगा अपने पास? 2 और 4 है तो कितना हो जाएगा? 264। कितना हो गया? 264। तो यहाँ पर आप देखें आने वाले की उम्र कितनी हो गई? इन दोनों का डिफरेंस होगा, तो डिफरेंस कितना है यहाँ? 264 का 260 का कितना जाएगा? 4। तो यहाँ 4 वर्ष। ये कितने हो गए? 4 वर्ष। या आप एक अलग भी कर सकते हैं कि यहाँ 2 घट गई है, 26 है। सही है। कितनी है? 26। 2 घट गई। आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको, 10 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है? 26 है। एक व्यक्ति आ रहा है तो कितनी घट गई है? 2 घट गई है। तो यहाँ कितनी थी? 26 है, तो 2 घट गई है। तो कितनी बचेगी इसमें से? इसमें से आप 2 घटा दीजिए, और 2 अगर आप घटा देंगे तो कितनी बच जाएगी यहाँ पर? 24। कितनी बच जाएगी? 24। और 1 पर 2 घटी है तो 11 पे कितनी हो जाएगी? 22। तो यहाँ पर आपको कितना घटाना है? 22। तो कितनी आ जाएगी? 4। ये 4 आ जाएगी। लेकिन ये मेथड जो है आपका लेंथी, ये थोड़ा डिफिकल्ट पड़ेगा, क्योंकि अभी तो घट रही है फिर बढ़ेगी भी। तो सीधा तरीका क्या है आप एक बार समझ लें, इसको तो रहने देना, क्योंकि इसमें अलग अलग पैटर्न पे अलग अलग हो जाएगी। आप इस ऐड से करेंगे क्वेश्चन ज्यादा बचेंगे, और बाई ट्रिक से, ट्रिक में क्या है थोड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि ये बढ़ने और घटने पर बदलती रहेगी, लेकिन ये कभी नहीं बदलेगा। कैसे? 10 की औसत आयु कितनी है? 26 है। तो उनका ऐड कितना हो गया है? योग आयु का 260। एक व्यक्ति आया तो औसत आयु क्या हुई है? 2 वर्ष घट गई है। तो आने पर एक व्यक्ति आ रहा है तो समूह में 10 थे तो कितने हो गए? 11। 11 हुए हैं तो औसत 2 घट गया तो कितना हो गया? 24। अब यहाँ पर देखिए 24 को 11 से गुणा कर दें, क्योंकि यहाँ नया औसत है, औसत को संख्या से गुणा करेंगे तो कितना हो गया? 264। इन दोनों का डिफरेंस देख लें आप, कितना आ रहा है? 4। तो 4 वर्ष है। यहाँ घटी है और ये बढ़ भी सकती है, जिनके बारे में डिस्कस अपन कल करेंगे। यहाँ घटी है तो ये बढ़ भी सकती है। ठीक है। लेकिन कल करने से पहले आप इतना कीजिए, जो अपनी क्लासें हैं इन क्लासेज के आप लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।